भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू, जो उस समय भारत के राज्य सचिव थे, तथा चेम्सफोर्ड भारत के तत्कालीन वायसराय के पद पर थे। ये एक्ट पारित तो 1919 में हुआ, परंतु इसे लागू 1921 में महारानी विक्टोरिया के पुत्र ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस एक्ट के महत्वपूर्ण बिंदु निम्नवत हैं। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का गठन किया गया एवं भारत सचिव के कुछ कार्य उसे स्थानांतरित कर दिए गए। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम कर दिया गया। लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी अपनी सूची के विषयों पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया। इसमें प्रांतीय विषयों को पुनः दो भाग, हस्तांतरित और आरक्षित में विभक्त किया गया। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। हालांकि यह व्यवस्था काफी हद तक असफल ही रही। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का सुझाव इसी एक्ट में दिया गया था। 1921 का नरेंद्र मॉडल, जिसमें रियासतों को 3 श्रेणियों में बांटने की व्यवस्था थी, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में ही एक सुधार था। इस अधिनियम में पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारत में विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था। कुल सदस्य 8। प्रथम पद वायसराय ब्रिटिश, द्वितीय पद कमांडर इन चीफ ब्रिटिश, शेष 6 में से 3 का भारतीय होना अनिवार्य था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार कर दिया। इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इसी एक्ट के द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ही 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन। इस एक्ट के अनुसार पहली बार केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट को अलग अलग कर दिया गया। राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार दिया। इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश संसद में भारत मंत्री के वेतन एवं भत्तों को भारत राजस्व के स्थान पर ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने की प्रावधान था। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था कि यह अधिनियम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में किस स्तर तक सफल रहा था। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो कोई अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, धन्यवाद।